हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग जैसा कि टॉर्क एस्पिरेंट चैनल में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं और इसमें आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इस व्हीटस्टोन ब्रिज में आप लोग नाम बहुत सुने होंगे, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये वर्ड आया होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। बट व्हीटस्टोन ब्रिज के आगे जो एक वर्ड लिखा हुआ है बैलेंस, इसका मतलब क्या होता है यार? बैलेंस देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है पहले पहले समझ लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर वो हमेशा व्हीटस्टोन ब्रिज ही कहलाएगा। जैसे कि करंट अगर इधर से आए, ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसमें 5 रजिस्टर हो, कम से कम कितने रजिस्टर हो? 5 रजिस्टर, 5 कैपेसिटर, या देख रहे हो यहाँ पर कैपेसिटर भी हो सकता है, यहाँ पर कैपेसिटर भी हो सकता है, रेजिस्टेंस है, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन है। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये सब के सब व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में कम से कम 5 रजिस्टर होने चाहिए। स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का फाइनली बनना चाहिए। क्वेश्चन कैसा दे रहा है, स्ट्रक्चर बिगाड़ के दे रहा है वो अलग बात है, हम लोग क्वेश्चन को फिर बना लेंगे अपने तरीके से, लेकिन फाइनली स्ट्रक्चर ऐसा ही बनना चाहिए, है ना। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन भी करेंगे, आप लोग बहुत मजा आएगा, देखिएगा। लेकिन बट इस व्हीटस्टोन ब्रिज को आप बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों बोल रहे हो? तो ये वर्ड जो आप नाम दे रहे हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका मतलब ये होता है बच्चा कि जब आप इस पॉइंट, दोनों पॉइंट को जब किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जब किसी बैटरी से किसी सेल से कनेक्ट करेंगे, तो यहां से जो भी करंट जाएगा, सेल्फ जो भी करंट ये जाएगा, ये करंट यहाँ आने के बाद कुछ तो करंट इसमें चला जाएगा, मान लेते हैं I1, और कुछ करंट चला जाएगा इसमें I2। बट जैसे ये C पर पहुंचेगा तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि यहाँ आने के बाद ये 2 भागों में बंटने वाला है, इधर और इधर, और ये भी इधर से आने के बाद, या अब देखो ये 2 भागों में नहीं बटेगा। अगर ये बढ़ चुका है तो ऐसा नहीं कि ये फिर इसमें जाएगा, तो ये पूरा इधर चला जाएगा। तो लेकिन कहानी ये है कि व्हीटस्टोन ब्रिज को जब आप बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज को जब आप बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे, तो आपको हम बता दें कि इस वाले रजिस्टर में कोई करंट ही नहीं जाता है। इस वाले रजिस्टर से जो पास होने वाला करंट होता है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कब, कैसे? किस वाले रजिस्टेंस में भाई करंट ऐसे आ रहा था, करंट ऐसे आ रहा है और रेजिस्टेंस तुम्हारा ऐसे है परपेंडिकुलर, तो इस वाले रेजिस्टेंस में कोई करंट पास नहीं करेगा। कब? जब आप व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे। ठीक है, तो जब इसमें करंट गया क्यों नहीं भाई? क्यों नहीं गया हुआ करंट? इसका मतलब एक ही वजह है, करंट अगर किसी वायर में फ्लो नहीं कर पा रहा है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि सर सी पर का जो पोटेंशियल है Vc, ये बराबर हो गया होगा किसके? Vd। यही एक कंडीशन है। मतलब इफ अगर ऐसा हो जाए कि इफ Vc इक्वल टू Vd हो जाए इस सर्किट में, दैट इज therefore current in R5 इक्वल टू 0। समझ रहे हो? इसमें करंट की वैल्यू नहीं होगी। और क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल पर आ गए हैं, और अगर ये दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं और अगर इसमें करंट नहीं गया है तो आप इसको सर्किट से हटा सकते हैं। अच्छा, ऐसा होगा क्यों, कैसे पहचानेंगे? देखो बात यह है कि हम तो ये प्रूव कर देंगे, हम तो अभी ये प्रूव करेंगे कि अगर इसमें करंट नहीं गया तो यहाँ का पोटेंशियल सेम हुआ होगा। तो लेकिन जनरल क्वेश्चन जो आएगा हमें कोई एक, उसमें आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें करंट नहीं जाएगा, इस वाले में करंट नहीं जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, है ना, इसमें करंट नहीं जाएगा। क्यों, कैसे पहचान पाएंगे आप क्वेश्चन को देखकर? तो हम आपको एक तरीका बता रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ कि करंट इसमें नहीं जाएगा तो इसको पहचानने का तरीका ये होगा कि सबसे बेहतरीन कंडीशन होगा कि इसमें करंट नहीं जाए, तो द कंडीशन फॉर नो करंट flows in R5, अगर ऐसा है तो कंडीशन हम अभी लिख दे रहे हैं, बट उसको प्रूफ भी करेंगे ना बच्चा।
क्या होगा, बात ध्यान सुना, हम क्या फिर से सुनो, वीट स्टोन ब्रिज में इसमें करंट नहीं जाएगा, क्यों, बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, क्यों पोटेंशियल सेम होगा, क्यों पोटेंशियल सेम होगा, ऐसा सर्किट कैसे पहचानोगे कि यहाँ पर पोटेंशियल सेम है और इसमें करंट नहीं जाएगा, वो हम बता रहे हैं। कोई क्वेश्चन देगा उसमें कैसे पहचानोगे फटाक से, यार ये तो बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज है, इसमें करंट नहीं जाएगा, तो उसका कंडीशन ये होगा कि हमेशा इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा, मतलब कि R5 और R1 और R2 का रेशियो ये बराबर होगा R3 और R4 के रेशियो के बराबर होगा। बहुत लोग इसको हमने देखा है कि बहुत लोग ऐसे भी बताते हैं, बहुत लोग ऐसे सीखे हैं, स्टूडेंट भी हमसे बोलते हैं कि R5 का मल्टीप्लाई सर इसमें कर दिए, R1 R2 इक्वल टू R2, बात सेम है, R1 R4 है ना, R4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो R1 R4 इक्वल टू R2 R3 हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। बट ये कंडीशन है कि इसमें अगर कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, तो कब नहीं फ्लो करेगा, जब इनका रेशियो इनके रेशियो बराबर हो जाए, या इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर हो जाए, या इनका मल्टीप्लिकेशन इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाए। बात समझ रहे हो? कोई भी ऐसा कंडीशन लागू हो रहा है तो इसमें करंट नहीं जाएगा, इसका तो यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तब ये वीट स्टोन ब्रिज बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज कहलाएगा। और उस कंडीशन में देन अगर उसमें करंट नहीं गया, देन R5 कैन बी रिमूव्ड, वहां से R5 जो होगा सर्किट में से हम उसको हटा सकते हैं बच्चा, R5 को वहां से हम हटा सकते हैं, तो हमारा जो सर्किट बचेगा R5 को हटाने के बाद जो बचेगा केवल R1 R3 R2 R4, ये इधर से सीरीज में और ये इधर से सीरीज में, लास्ट में पैरेलल, ठीक है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन बट इस फार्मूले को हम प्रूव कर रहे हैं क्योंकि क्लास 12th में भी प्रूफ है, एग्जाम में भी पूछा सकता है, तो इस फार्मूले को हम प्रूव तभी कर पाएंगे जब ये पहले से पता हो। अब तुम लोग बोलोगे सर ये पता कैसे रहेगा, जब तक दोनों एक दूसरे के हम तो रिलेटेबल है, ये है तो ये है, या ये है तो ये है, ऐसा बात है ना, बिना किसी एक को लिए तुम इसको प्रूव नहीं कर सकते हो, या तो ये लेकर ये प्रूव करो कि दोनों जगह का पोटेंशियल सेम है, पहले से ही ये कंडीशन मानकर ये प्रूव कर दो कि इन दोनों की जगह का पोटेंशियल सेम है, या ये मान के चलो कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम है तो ये कंडीशन लागू होगा, ऐसा नहीं समझेगा। तुम ये प्रूव नहीं कर सकते कि सर ये दोनों का पोटेंशियल पहले से सेम है, फिर ये दोनों प्रूफ चीज नहीं कर सकते, दोनों चीज प्रूफ नहीं कर सकते, किसी एक को लेकर दूसरे को हम प्रूव करेंगे। तो हम क्या करने आ रहे हैं, हम इन दोनों की जगह का पोटेंशियल सेम मानते हुए, इसमें करंट ना जा रहा है ये मानते हुए हम प्रूव करेंगे कि ये फॉर्मूला है बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज का, ये कंडीशन होगा R1/R2 और R3/4 का रेशियो बराबर, ठीक है बच्चा। तो ठीक है, हम प्रूव करते हैं फटाक से, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा बातों को। तो ये कंडीशन मानते हुए हम प्रूव कर रहे हैं ना, तो इसी फॉर्मूले को हम प्रूव करने आ रहे हैं बच्चा, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो हम ये प्रूव करने आ रहे हैं बच्चा, देखो तो कैसे फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे इसको। हम अच्छा किरचॉफ अपना पढ़ाए नहीं है, सबसे थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन आप लोग समझिएगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है ना, तो पॉइंट ए है, तो अगर यहाँ का पोटेंशियल सेम है बच्चा, अगर दोनों जगह का पोटेंशियल सेम है, यहाँ का पोटेंशियल कुछ भी मान लो 20 वोल्ट, मान लो यहाँ पर 20 वोल्ट है, तो यहाँ मान लो 10 है, यहाँ 10 है, भाई दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है, तो यहाँ का 10 यहाँ का 10 और यहाँ कितना है 20। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इस रास्ते से जाओगे, जब ए से सी पर पहुंचोगे, पॉइंट ए से सी पर पहुंचोगे, तो यहाँ पर कितना था 20, यहाँ पर कितना है 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने मिलेगा तुमको 10, और इस रास्ते से पोटेंशियल डिफरेंस कितने मिलेगा 10 का। इसका मतलब अगर ऐसा हुआ कि इसमें करंट नहीं गया तो इन दोनों जगह का पोटेंशियल सेम है, अगर ये कंडीशन लेकर हम चल रहे, इफ अगर VC और VD का पोटेंशियल सेम है तो इस R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ये बोलना चाह रहा है। सिंस VC इज इक्वल टू VD हम पहले से ही मान के चल रहे हैं, देयरफॉर VA माइनस VC इज इक्वल टू VA माइनस VD भी हो जाएगा। तब इसका हिसाब से भाई अगर ये दोनों सेम है तो VA माइनस VC करो, VA माइनस VD करो, दोनों सेम होगा। अब देखो, अब यहां बहुत मजा आएगा, VA माइनस VC फॉर्मूला क्या था, ओम्स लॉ, डेल्टा V इक्वल टू IR, डेल्टा V इक्वल टू IR।
तो ये किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ए और सी के बीच का। तो इसमें करंट है I1 R1, तो ये हो जाएगा बच्चा I1 R1, और ये कितना हो जाएगा I2 R2। तो यहां से अगर देखा जाए तो I1 और I2 का जो रेशियो आ रहा है बच्चा वो R2/R1 के बराबर आ रहा है। सही है। अब यही चीज अप्लाई हम करेंगे बच्चा इधर के लिए। चूंकि C और D का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसलिए VC माइनस VB और VD माइनस VB भी सेम होगा। तो बात यह है कि इस बार जैसे ये स्टेप है ना कि VC इक्वल टू कितना है VD, दैट इज आप क्या लिख सकते हो वहां से VC माइनस VB, तो हो जाएगा VC माइनस VB इज इक्वल टू VD माइनस VB, ये दोनों भी सेम होंगे। इसको हम कितना लिख सकते हैं, इधर से करंट आ रहा है I1 और इसमें कोई करंट गया नहीं है, सोचो कोई करंट इसमें गया ही नहीं, तो इसका मतलब I1 पूरा आ रहा है, टोटल इधर ही चला गया है कि I1, इसमें कोई करंट नहीं गया बच्चा। इधर से I2 आया, टोटल इधर I2 चला गया, जब कोई करंट ही नहीं जा रहा तो पूरा इधर ही चला गया होगा ना, इधर से मिलके चलेगा। तो ये कितना हो जाएगा I1 R3 बच्चा, I1 R3 इज इक्वल टू I2 R4, सही है। और यहां से I1 अपॉन I2 की वैल्यू फिर मिल जाएगी तुमको R4/R3, ठीक है बच्चा। तो अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो, इसका LHS दोनों का सेम आ गया है। LHS अगर सेम आ गया तो RHS भी क्या होगा सेम। तो हम बोलेंगे यहीं पर, कहां लिखे बच्चा दिख रहा है तुम लोग को, यहीं पर लिख रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट क्या बच्चा, उल्टा कर दे दोनों को उल्टा, तो ये हो जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ये बच्चा बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज का एक कंडीशन है कि ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो बराबर, या इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो बराबर, समझ रहे हो, या इसका मल्टीप्लिकेशन इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा, तो बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज कहलाएगा, ठीक है बच्चा। आप इसको नोट कर लो। तो अच्छा ये देखो कैपेसिटर में भी ऐसे ही होता है कि अगर ऐसा हुआ कि इन दोनों जगह का पोटेंशियल सेम है, मतलब सेम कंडीशन एकदम सेम, कि अगर C और D का पोटेंशियल सेम होगा बच्चा तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं चलेगा, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, मतलब इस पे चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो यहां भी वही कंडीशन लागू होगा। आप थोड़ा सा इसको नोट कर लो, तो हम इरेज करें तो आगे उसको बता दे थोड़ा सा, इसको भी आप जल्दी नोट करो बच्चा, इरेज कर रहे हैं हम, आप समझ लीजिएगा, इतने में तो हम बता ही देंगे इसको। देखो इसमें भी कंडीशन होगा कि इफ VC इज इक्वल टू VD हुआ, अगर कभी ऐसा हुआ देन चार्ज एट C5 becomes 0, तो इस पे चार्ज होगा नहीं करेगा, तो C5 यहां से रिमूव कर सकते हैं, जैसे यहां पर R5 को रिमूव करे थे ऐसे C5 को हटा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होगा कि ऐसा होगा कब, ऐसा होगा कब, कैसे पहचानोगे क्वेश्चन को देखकर ऐसे थोड़ी तुरंत पता चल जाएगा कि भाई इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसमें चार्ज नहीं है, कुछ तो आइडिया होगा ना। वो आइडिया ये है कि इसमें भी वही बात होगा कि C1 और C2 का रेशियो बराबर हो जाएगा अगर C3 C4 के, तो तुम समझ जाना ये बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज। इसका प्रूफ भी वैसे ही करेंगे जैसे इसका कहते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस बराबर होगा, तो ये Q/C1 और Q, समझ रहे हो नहीं है सब बात ना। तो ये इसका कंडीशन है कि बैलेंस, ये कोई भी हीट स्टोन ब्रिज कैपेसिटर का वो बैलेंस कब कहलाएगा, जब इन दोनों का रेशियो बराबर हो, इसमें कोई चार्ज न जाए, इन जगह का पोटेंशियल सेम हो, ठीक है ना। ये तीनों बात एक साथ लागू होगा, अगर ये है तो ये है तो ये है, इसमें से अगर कोई एक नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, समझिए ना। तो नॉन बैलेंस्ड हीट स्टोन ब्रिज कहलाएगा, अनबैलेंस्ड हीट स्टोन ब्रिज। जैसे कि ये रेशियो सेम नहीं होगा तो अनबैलेंस्ड हीट स्टोन ब्रिज, उस पर भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चा। तो इसको भी समझ लेते हैं। ये भी वही चीज है कि जो ये वाला आर रेजिस्टेंस दिख रहा है आप लोग को, इस रेजिस्टेंस में ऐसा भी अगर कभी आया तो आप समझ लीजिए कि अगर कभी ऐसा हुआ कि VC और VD की वैल्यू सेम हो जाए, VC और VD की वैल्यू सेम हो गए, तो फिर इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा बच्चा, फिर इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। देन करंट इन R becomes zero,
ऐसा कंडीशन क्या होगा, ऐसे कब कब पहचानोगे, वो कंडीशन क्या होगा, द कंडीशन शुड बी व्हेन करंट बिकम्स जीरो इन रजिस्टर आर, देन द कंडीशन क्या होना चाहिए, R1 बाई R2, R1 और R2 का जो रेशियो होगा वो C1 और C2 के रेशियो के बराबर होना चाहिए। जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वो कैपेसिटेंस के रेशियो के अगर बराबर है तो इसका मतलब उसमें भी करंट रह जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे हम R1 बाई R2 लिए ना, तो आप C1 बाई R1 इक्वल टू C2 बाई R2, या C1 बाई C2 इक्वल टू R1 बाई R2, C1 बाई R1 इक्वल टू C2 बाई R2, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चा, तो आप ये समझ गए होंगे कि बैलेंस, किसी भी वीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज कब कहते हैं, उसका प्रूफ कैसे होगा, इसका भी प्रूफ आप कर सकते हैं, इसका भी प्रूफ कर सकते हैं, बट ये अभी हम करे नहीं रहे क्योंकि किरचॉफ लॉ तुम लोग पढ़े नहीं हो कैपेसिटर भी, या तो जैसा होता है देखते नहीं, तो अगले वीडियो में इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं पूरा। ठीक है बच्चा, फिलहाल इस पे हम क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे। फिर IIT एडवांस 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज से, वो भी क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है बच्चा, ओके। जैसा कि देखो हम लोग फिर वीट स्टोन ब्रिज का जो भी पढ़ाए थे बच्चा, उस पे हम एक सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, इसलिए आप ये पूरा वीडियो देखिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद वीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ट क्वेश्चन आपसे फंसने वाला नहीं है। ठीक है, वो चाहे जिस तरीके का भी आएगा आप लोग कर लेंगे, उसको ढूंढ लेंगे कि कैसा क्वेश्चन है, वीट स्टोन ब्रिज बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, अच्छा तो सबसे सिंपल एकदम क्लास 10th का क्वेश्चन है, जो कि आप लोग तुरंत देखते ही बता देंगे कि क्या होगा भाई, ये बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज है कि नहीं है। तो इधर से करंट आएगा, ये करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, तो हम लोग को ये तुरंत देखना चाहिए वीट स्टोन ब्रिज तो है, चेक करना चाहिए कि बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज है कि नहीं है तुरंत। तो कैसे चेक करने के लिए हमने बताया था कि भाई इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर हो, या इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है, तो है देखो R/2R, R/2R का रेशियो, और इधर से 2R/4R का रेशियो, तो भाई ये कितना है 1/2, और ये कितना है बच्चा, ये भी 1/2, तो दोनों रेशियो सेम है, मतलब इनका रेशियो सेम है, इसका मतलब इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा, इसमें कोई भी करंट अगर नहीं जाएगा तो आप इसको हटा सकते हो ना सर्किट से, इसको तुरंत हटा सकते हो। तो इसका जो नया सर्किट बनेगा बच्चा, नया सर्किटल डायग्राम जो बनेगा वो ये बनेगा कि इधर से एक R है और इधर से 2R, फिर ऐसे बच्चा इधर से 4R, और फिर इधर से ऐसे, और इधर हो गया कौन A, और इधर हो गया B। ये कितना है R 2R, और ये कितना बच्चा 2R, और ये 4R। तो अब इसमें तो कुछ जाएगा नहीं, तो भाई टोटल करंट इधर से चला गया ये, और इधर से ये करंट ऐसे, तो ये दोनों तो सीरीज हो गया, और इधर से ये भी दोनों सीरीज, फिर लास्ट में पैरेलल, तो कितना हो जाएगा बताओ, R 2R का सीरीज कितना हो जाएगा 3R, और 2R 4R का सीरीज 6R का, ये तुम लोग को सिखा रहे हैं यार। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताओ, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है R1 R2 पर R1 प्लस R2, R1 कितना बच्चा 3R इंटू R2 कितना 6R अपॉन 3R प्लस 6R, तो हो जाएगा 3R, मल्टीप्लाई मत क्या करो, ऐसे ही रहने दिया करो ताकि कैंसिल हो, ये 18R हो जाएगा, तो 3 6 जा, R से R कैंसिल हो जाएगा, अरे ये 9 होगा ना यार, ये 9 होगा, 6 3 9 होगा, तो 3 3 जा हो जाएगा, 3 3 जा और 3 2 जा, तो आंसर होगा 2R। इसका मतलब इसका आंसर हो गया R इक्विवेलेंट 2R आंसर। ऐसे अब इसका बताओ, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, तो आप इसको एक काम करो, जिसको ना समझ में आ रहा है वो बता रहा है, नहीं तो हमको तो दिख रहा है R/2R 2R/4R का रेशियो दिख रहा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा उसके लिए हम एक तरीका बता रहा है, इसको आप P मान लो, इसको आप Q मान लो, ठीक है, P और Q मान लो, इसको अगर यहाँ पर P और Q को ऐसे पकड़ के ऐसे तुम खींच दो, ऐसे समझ रहे हो, P को पकड़ के यहाँ पर लाओ और Q को खींच के इसके ऊपर ले आओ, तो देखो कि P Q के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टिविटी कितना है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है R है, और Q A इधर है तो A इधर बना लो अपने मन से। अब Q और A के बीच में देखो, Q और A के बीच में फिर ये है, ये R है, तो ये हो गया R, Q और A के बीच में हो गया। ये देखो 2R किसके बीच में, A और P के बीच में, तो A और P के बीच में ये बच्चा 2R हो गया, समझ रहे हो नहीं। फिर देखो Q और B के बीच में फिर 2R है, तो B इधर बना लो, B इधर बना लो बच्चा, तो ये देखो हो गया कितने का 2R का, और इधर 4R फिर P और B के बीच में है, तो P और B के बीच में 4R हो गया। अब देखोगे फिर रेशियो सेम है, और फिर रेशियो सेम है तो फिर इसको हम हटा सकते हैं, फिर हटा लेंगे तो फिर ये सीरीज,
फिर ये सीरीज, फिर लास्ट में पैरेलल, और वही क्वेश्चन बन गया एकदम सेम टू सेम R टू R, टू R फोर R, R टू R। तो आंसर तुम्हारा कितना आएगा, फिर इसका आंसर आ जाएगा कितना बच्चा, 2R, इतना आंसर। ऐसे ऐसे ये वाला देखते हैं हम लोग, ये बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज है कि नहीं है। देखने में लग रहा है कि कैसे होगा यार ये, तो एक काम करते हैं, तुरंत जो पॉइंट बी है बच्चा, बी वाला पॉइंट, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दो, इधर इधर ला दो, इधर ला दो, तो इसका जो नया शेप बनेगा इस क्वेश्चन का वो होगा पॉइंट ए, और बी वाले को पकड़ के ऐसे, ये कौन है, ये कौन है, ये 3R, ये 3R यहाँ बना दिए, और R ये है और 2R ये है बच्चा। अब बच्चा ये वाला लाइन नीचे ला दो, देखो कैसे दे दिया, देख रहे हो, उलझाने की कोशिश कर रहा है, तुम लोग उलझना नहीं। ये बी यहाँ पर चलाया, और ये है 2R, और ये कितना 4R। फिर अब देखो ये शेप ऐसा बन गया, अगर यहाँ से करंट आएगा, करंट ऊपर से आएगा तो इसके परपेंडिकुलर है, क्या इन दोनों का रेशियो सेम है, हाँ सर रेशियो सेम है, R 2R 2R 4R रेशियो सेम है, तो रेशियो सेम है तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये दोनों इधर से सीरीज, ये दोनों इधर से सीरीज, ये हट जाएगा ना यार, 3R हट जाएगा यहाँ से, 3R हट जाएगा तो पूरा ऐसे हो जाएगा, ये इधर से सीरीज, ये इधर से सीरीज, फिर लास्ट में सब पैरेलल, और वही है R 2R 2R 4R है, और इक्विवेलेंट फिर इसका 2R है। बस मेरा नहीं, ऐसे क्वेश्चन अभी तुरंत फिर करेंगे, अभी आप देखिए ध्यान से। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ स्टोन ब्रिज पर बेस्ड है, देखो तो कैसे आप लोग इसको ट्राई करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो तो क्या होगा, सर्किट देख रहे हो कैसा, पहला क्वेश्चन ये हमारा, इसमें 3 क्वेश्चन इसके किए थे अभी, तो चौथा क्वेश्चन है कि इसमें से देखो करंट अगर जाएगा बच्चा, करंट जाएगा तो 2 भागों में डिवाइड होगा, एक यहाँ एक यहाँ। ध्यान सुना, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट तुमसे पूछा है, तो ए से करंट आएगा तो 2 भागों में डिवाइड होगा, एक करंट इधर जाएगा और एक करंट इधर जाएगा। अच्छा, इस वाले करंट से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ये तो अकेला है ना यार सर्किट में, ये तो ए और बी के बीच में अकेला ही है। इधर वाला देखते हैं क्या होता है। तो इधर से जो करंट गया होगा बच्चा, इधर से ये देखो करंट आने के बाद 2 भागों में और बटेगा। अगर यहां से 2 भागों में बट रहा है तो एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, फिर इधर से ऐसे आएगा, तो कहीं ना कहीं करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। कैसे बच्चा, इतने शेप को खाली देखो, इतने शेप को, करंट इधर से आ रहा है, तो करंट इधर से आ रहा है, तो भाई ये ऐसे भी तो बना सकते थे हम ना, ये फिगर देखो ऐसे भी बना सकते थे कि करंट इधर से आ रहा है तो ठीक है, करंट इधर से आए तो इसको हम ऐसे बना दिए कितना 2 ओम, और ऐसे बना दिए कितना बच्चा 1 ओम, और ये जो 4 ओम है इसको बस ऐसे जोड़ दो, ऐसे 4 ओम यहीं से ना जुड़ा है 1 2 से, और इधर 2 ओम है तो 2 ओम को ऐसे बना दिए, फिर इधर से ऐसे बना दिए 4 ओम, तो ये 4 ओम फिर ये वाला बन गया, और ये 2 ओम, तो ये फिर तो वही बन गया ना विथ स्टोन ब्रिज। कैसे बच्चा, देखो 1 और 2 का रेशियो 1/2, 2 और 4 का रेशियो फिर 1/2, या तो फिर ऐसे कर लो कि 1/2 का रेशियो 2/4 का रेशियो, दोनों सेम है, तो ये यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, इसमें कोई भी करंट नहीं जा पाएगा। तो ये बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज है इतना, अगर इसमें कोई करंट नहीं गया तो आप तो समझ गए होंगे कि इसका नया डायग्राम कैसा बनने वाला है बच्चा। ये है ए और ये है बी, ये 2 ओम, और यहीं से ये है 2 ओम, और इधर से है ये 1 ओम, और इधर से ये 2 ओम। और ये है बच्चा 4 ओम, और ऐसे ये 4 ओम है, यही बचा है बस, और क्या। अब तो हो जाएगा ना, करंट इधर जाएगा, करंट इधर जाने के बाद 2 भागों में डिवाइड हो रहा है, एक इधर चलेगा एक इधर चलेगा, तो इधर वाला करंट ऐसे चलेगा, तो 2 4 इधर से कैसा है, सीरीज है भाई, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें भी जा रहा है, तो 4 और 2 सीरीज, और इधर से 1 और 2 सीरीज, फिर लास्ट में पैरेलल, सब पैरेलल है पूरा, ये सब पैरेलल है। तो इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, तो R इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे आप, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 4 2 6 1/6, तो अब 6 एलसीएम ले लेना, ये 3 + 2 + 1, तो 3 2 5 1 6, 6/6 आ रहा है, इसका मतलब R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 ओम आएगी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 ओम आ रही है। सही किया है कि अगर मिस्टेक नहीं हो गया, 1/2 + 1/3 4 2 6, तो सही है 1 ओम, ठीक है बच्चा। ऐसे इसको देखो तो ये कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा तुम लोग जानते हो जब तुम लोग बीटेक करोगे या बीएससी सेकेंड ईयर करोगे, हाँ बीएससी सेकेंड ईयर
बीटेक फोर्थ सेमेस्टर है ना, उसमें तुमको रेजिस्टेंस जब आएगा तो उसमें तुमको पता है कि ऐसा फिगर को वो स्टार बोलता है, देख रहे हो ना यहाँ पर स्टार बोल रहे हैं, स्टार। तो वो दो चीज बनेगा, एक स्टार और एक डेल्टा। स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना, डेल्टा को स्टार। ये बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि 11th 12th में भाई कोई लड़का स्टार डेल्टा के बारे में कैसे इतना समझ सकता है। तो हमको लगता है कि उसको बेसिक ही बताना चाहिए, बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाना चाहिए, क्योंकि स्टार डेल्टा का यूज कभी नहीं आता है एग्जाम में, और आज तक तो नहीं आया है। और आते भी होंगे तो हम उस अपने मेथड से कर सकते हैं, जो हम तरीका सीखे उस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को। वो क्या जरूरत है स्टार डेल्टा करने का, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही करो। मतलब ये तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, कठिन के क्वेश्चन को हम वैसे ही कर देंगे जो मेथड हम सीख रहे हैं। ठीक है बच्चा। तो इसमें देखो क्या होगा कि जब यहां से करंट जाएगा तो करंट फिर 3 भागों में बंटने वाला है, 1 2 3, बस हो रहा। लेकिन इन दोनों खाली देखो यहां से यहां तक इधर से भी आएगा, है ना। तो ये वाला शेप देखो, ये वाला शेप देखो बच्चा। जब ये वाला शेप तुम देखोगे तो तुमको लगेगा कि अरे इसमें तो देखो करंट ऐसे जाके ऐसे डिवाइड हो रहा है, मतलब कि इनका रेशियो सेम है, तो ये तो बैलेंस फिट स्टोन ब्रिज बन गया है कि नहीं। इन दोनों का रेशियो सेम है, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में जब ये गायब होगा, अच्छा, तो तुम ही लोग समझ लो कि अब जब क्वेश्चन में अगर इसको हम गायब कर दे से, अब क्या बचेगा तुम ही बताओ। ये सीरीज फिर ये सब पैरेलल, तो ये कितना हो जाएगा सीरीज का 2r, ये भी 2r और ये 2r, तो आंसर हो जाएगा 2r/3, एक लाइन में आंसर हो जाएगा इसका, ऐसे 2r/3। इसका बताओ, इसको हम इंपॉर्टेंट लिखे हैं, इस क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंट लिखे हैं, क्योंकि इसमें बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये फाइंड करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है। तो सोचो एक बार, तुम लोग सोचना, बाकी तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर अपने से ट्राई कर सकते हो, तुम लोग तो करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता, लेकिन चूंकि हमको मजबूरी हमारा बताना, तो हम बता रहे हैं, तुम ध्यान देना। इसमें एक काम करते हैं कि अगर करंट इसमें गया ऐसे, तो करंट ये जाते ही दो भागों में डिवाइड हो रहा है, एक करंट इसमें जाएगा, एक करंट इसमें जाएगा, और ये करंट देखो ये इसमें से गया, इसका मतलब ये 2 ओम और ये 6 ओम, देख रहा हूं ये क्या है सीरीज, 6 2 सीरीज हो गया। तो क्यों ना हम इन 6 को 2 जगह बनाने के बजाय एक जगह 8 ओम बनाने, समझ रहे हो नहीं। इसको तुम ऐसा करो कि ऐसे मत बनाओ, एक ही रजिस्टर बना दो 8 ओम का, भाई वो क्यों उलझा रहा है 6 2 जगह देकर, ये 8 ओम हो गया। ठीक है, बात ध्यान सुना, कनेक्शन देखो कैसे किया है, ऐसे उलझाने के लिए किया है भाई, सिंपल। इसको यहां से भी तो इसे जोड़ सकता था ऐसे, और यही वायर खाली यहां से उठाकर यहां तुम जोड़ दो, तुमको सब दिख जाएगा कि तो ये क्या है। देखो यहां से हटाओ और अगर यहां जोड़ दो, ऐसे खाली ऐसे जोड़ दिए, अब दिख गया होगा कि अरे इधर से करंट आएगा 2 भागों में बटा, फिर ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना, यहाँ से करंट आया था जो 2 भागों में बटा, तो ये हटा दिए थे, तो यहाँ से जो करंट गया तो इधर जाएगा, तो ये भाई देखो 6 और 8 का रेशियो, 3 और 4 का रेशियो सेम है, 6 और 8 का रेशियो जो होता है वो 3/4 ही तो है, तो दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये रिमूव हो जाएगा सर, इसमें करंट नहीं जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। तो जैसे ही ये रिमूव होगा तो इसका नया फिगर क्या बनेगा बच्चा, ये पॉइंट ए है, इधर से ये 6 है, इधर से 3 है, इधर से ये 7 है, ये भी है, ये 6 है और ये 3 है और इधर से ये 7 है, समझ लो नहीं। कहाँ से कैसा फिगर था, कैसा हम लोग किए हैं, तो इधर से ये 8 ओम हो गया और ये तो हट गया है, तो 4 ओम इधर है, ऐसे 8 ओम और ये 4 ओम। तो भाई जो करंट इसमें गया होगा वो तो ऐसे ही जाएगा ना, तो ये तो दोनों सीरीज हो जाएगा, ये दोनों मिलाकर कितना हो गया 12 ओम, समझ रहे नहीं। और इधर से ये 6 3 मिलाकर कितना हो गया 9 ओम। तो अब 9 और 12 किसमें पैरेलल है, तो पैरेलल में कैसे जाएगा 9 × 12 अपन प्लस होता है, तो 12 9 होता है कितना 21 होता है, तो 3 3 का 9, 3 7 जा 21 है ना, बर्तन 36/7 आ रहा है, ये 36/7 है, और 36/7 के साथ ये सीरीज है। सही कर रहे हैं ना यार, आंसर कैसे आ रहा है 6/8 3/4, ठीक है, हट गया, तो 6 3 9 हो जाएगा, 8 4 ये 12 हो जाएगा, 12 9 का पैरेलल, तो हो जाएगा 9 R1 R2 अपन R1 + R2, हाँ ठीक है, बर्तन 36/7, और इसके साथ ये 7 के साथ सीरीज है, तो R इक्वलेंट फाइनली हम लोग लिख लेंगे बच्चा कि 30 से 36/7 और +7, तो ये जितना आएगा उतना ही आंसर होगा, कितना आएगा 7 7 49 49 36, जो भी होगा अपना सॉल्व कर लेना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ओके।